कुछ दिन पहले ही अमेरिका की एक डिफेंस जायंट कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के 5th जनरेशन एमका फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए इंजन डेवलप करने का एक ऑफर दिया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले जब भारत को 5th जनरेशन एमका फाइटर जेट्स के इंजन की डेवलपमेंट के लिए विदेशी पार्टनर की तलाश थी और भारत किसी बाहरी देश से इंजन सोर्स करने के ऊपर विचार कर रहा था, उस समय साल 2019 में अमेरिका ने भारत के साथ एयरक्राफ्ट इंजन की ज्वाइंट डेवलपमेंट को पूरी तरह से रोक दिया था। यानी एमका के लिए किसी भी प्रकार का इंजन ऑफर करने से मना कर दिया था। और आज 3 सालों के बाद अमेरिका की तरफ से भारत को फिर से इंजन की ज्वाइंट डेवलपमेंट का एक ऑफर दिया जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत तो अमेरिका, यूक्रेन और वेस्टर्न देशों का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि अमेरिका एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बिल्कुल नहीं बन सकता है। अगर हम अमेरिका का इंजन अपने 5th जनरेशन एमका फाइटर जेट में इस्तेमाल करते भी हैं तो कल को अमेरिका की तरफ से एमका फाइटर जेट के ऑपरेशनल यूज या फिर उसके एक्सपोर्ट को लेकर भारत के ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि अमेरिका के हथियार टर्म और कंडीशंस के साथ आते हैं। और अगर सामने वाला देश अमेरिका की बात ना सुने तो अमेरिका उसको कई बार ब्लैकमेल करने के लिए अपने बेचे हथियार के कंपोनेंट्स और स्पेयर्स ही प्रोवाइड करना बंद कर देता है। इसके अलावा अमेरिका के इंजन की ज्वाइंट डेवलपमेंट वाले ऑफर को ठुकराने का फ्रांस ने भारत को एक और रोबस्ट रीजन दे दिया है, जिसके बाद भारत शायद ही अमेरिका के साथ मिलकर इंजन की ज्वाइंट डेवलपमेंट करेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रांस की डिफेंस जायंट साफरान ने प्लेन्स के इंजन के लिए भारत में एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करने का फैसला किया है और उसी के साथ साथ एमका के इंजन के लिए भारतीय सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी डिफेंस ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सैफरान भारत में लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्जन यानी लीप कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन्स की एमआरओ फैसिलिटी स्थापित कर रही है, जिसकी लागत आएगी $150 मिलियन। यानी साफरान की तरफ से भारत में $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इस समय कुल 330 कमर्शियल प्लेन ऑपरेट कर रहे हैं जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड इंजन को यूज करते हैं। इन प्लेन्स को अपनी मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए इससे पहले विदेश जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय और पैसा बर्बाद होता था। और आपको पता है कि अगर एक प्लेन 2-3 दिन भी एयरपोर्ट के ऊपर खाली बैठा तो उसके कंपनीज को कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं और कितना नुकसान उठाना पड़ता है। भारत में बनाई जाने वाली इस नई फैसिलिटी में साफरान इसके अलावा साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में ऑपरेट होने वाले कई कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन की मेंटेनेंस और रिपेयर भी करेगा। यानी यहाँ पर न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों के भी कमर्शियल प्लेन्स की मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क चलेगा। दरअसल साफरान ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ज्वाइंट वेंचर करके कमर्शियल प्लेन के लिए इंजन डेवलप किया था, जो दुनिया के कई सारे कमर्शियल प्लेन्स में फिटेड है। उनकी भी सर्विस अब साफरान द्वारा भारत में की जाएगी। इसी के साथ साफरान का कहना है कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन के बाद वो फ्यूचर में इस फैसिलिटी को अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट्स को भी भारत में मेंटेन और रिपेयर करेंगे। अमेरिका के लिए बुरी खबर यह है कि अमेरिका ने तो एमका का इंजन डेवलप करने का अभी ऑफर ही दिया था, जबकि फ्रेंच कंपनी साफरान ने भारतीय सरकार को एक प्रपोजल भी सबमिट कर दिया है, जिसके तहत साफरान डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला एक इंजन डेवलप करेगी। साफरान के प्रपोजल के मुताबिक एक इंजन की कॉस्ट 10 से 12 मिलियन यूरोस यानी 90 से 95 करोड़ रुपीस के आसपास होगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का 5th जनरेशन एमका फाइटर जेट ट्विन इंजन होने वाला है, यानी उसके ऊपर एक नहीं बल्कि 2 इंजन फिटेड होंगे। भारतीय सरकार के पास अब एक से ज्यादा देशों का ऑफर है। देखना होगा कि भारतीय सरकार किसको चुनती है। खैर, अगर आपसे पूछा जाए तो भारत को 5th जनरेशन एमका फाइटर जेट का इंजन किसके साथ मिलकर डेवलप करना चाहिए, अमेरिका या फिर फ्रांस? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।